महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ओबीसी समाज के बारे में जितनी भी हमारी समस्या है उनके बारे में पूरी अनदेखी करती है। आँखों में पट्टी बांध के अपना कारोबार चलाती है। केंद्र सरकार रहे या राज्य सरकार रहे, अभी पिछले 2-4 महीने में जिन समाज ने कोई भी आंदोलन किया नहीं, रास्ते पे आए नहीं, तो भी केंद्र सरकार ने ईवीएस के माध्यम से 10% आरक्षण सवर्णों को दिया है। हमारी मांगे 1931 की है कि हमारी जनगणना जातनी है, जनगणना होनी चाहिए, जात नहीं है, जनगणना होनी है चाहिए। लेकिन हमारे समाज ने, हमारे संगठन ने 1931 के बाद भी हमारी जातीय जनगणना नहीं हुई है। लेकिन जिस समाज कभी रास्ते पे आया ही नहीं, वो सरकार ने 10% आरक्षण सवर्णों के लिए दिए। ये बड़ा ओबीसी समाज के लिए अन्यायकारक है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे बच्चे बेरोज़गार है, पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी उम्र 30-35 साल के ऊपर चली गई है, बेचारे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ये स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी सोचा नहीं है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में मराठा समाज है जो महाराष्ट्र में 4-5% समाज होगा, उनकी गिनती भी नहीं हुई है। लेकिन पिछले सरकार ने 16% आरक्षण दिया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये आरक्षण, मराठा समाज का आरक्षण नकारा गया है। लेकिन इस महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने विशेष ये अपनी एमपीएससी जो परीक्षा होने वाली है उनके बारे में ये परीक्षा रद्द करके आगे में ढकल दिया है। तो हमारी ये संगठन की मांग है, ये आने वाली जो परीक्षा है, या संडे के दिन हमारी ये परीक्षा थी, ये परीक्षा जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर ये परीक्षा शुरू नहीं की तो हम इस संगठन के माध्यम से कलेक्टर से निवेदन करेंगे, आमदार खासदार से निवेदन करेंगे। अगर उसने भी नहीं हस्तक्षेप किया तो उनके घर में हम आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम रास्ते पे खड़े हो जाएंगे, और इससे भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो हम जेल भरो आंदोलन करके रहेंगे। क्योंकि ये बच्चों का काम है, बच्चों से खिलवाड़ करना, ये समाज के साथ धोखाधड़ी करना है। इसलिए हमारा निवेदन है, हमारी ये मांग है कि एमपीएससी जो एग्ज़ाम है वो एमपीएससी एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी उसने लेना चाहिए। और पिछले गवर्नमेंट ने ओबीसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े ढोल बाजे के साथ पूरे महाराष्ट्र में जीआर पे जीआर एक महीने में एक जीआर निकाला गया है। पहली से 10वीं तक के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नारा दिया है गवर्नमेंट ने। 1 साल हो गया, हमारे टीचर लोगों ने पेरेंट्स के घर घर जाकर उनके डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, चाहे इनकम का दाखला हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट का दाखला हो, चाहे पटवारी का दाखला हो। उनको कम से कम एक कास्ट बनाने के लिए 500 रुपये का खर्चा आता है, 1000 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारे स्टूडेंट के खाते में एक छन्नी भी जमा नहीं किए। ये इससे हम गवर्नमेंट का जाहिर निषेध करते हैं। हमारे ये संगठन के माध्यम से ये मांग है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि है हमारी ये बात ये सुने। बेचारे हमारे ओबीसी समाज के बच्चे अमीर नहीं है, करोड़पति नहीं है, टाटा बिरला की औलाद नहीं है, पिछड़े लोग हैं ये। क्योंकि हमारे बच्चे लोग, उनके माताजी और पिताजी काम पे जाते हैं, और काम के जाने के बाद वो बेचारे कैसे तो भी स्कूल में पढ़ाते हैं। और इतना सारा खर्चा करने के बाद गवर्नमेंट ने अभी तक के हमारे स्टूडेंट के खाते में 1 रुपया भी जमा नहीं किया। एससी की बात करो, एससी के लड़कों के खाते में टोटली 100% स्कॉलरशिप जमा की है। एनटी की भी बच्चों के खाते में जमा की है, एसबी के की जो विद्यार्थी है उनके भी खाते में जमा किए, आदिवासी हमारा जो बांधव है उनके बच्चे के भी खाते में जमा किए। लेकिन हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? हमारे बदौलत सरकार चुन के आती है, लेकिन हमारे बदौलत सरकार चुन के आने के बाद भी हमारे समाज के साथ ये सरकार का धोखाधड़ी कर रही है। इससे हम ये मांग करते हैं कि अभी इस गवर्नमेंट में अगर नहीं सुना तो आगे चलकर हम रास्ते पे खड़े हो जाएंगे, और चाहे अपना जान भी दे देंगे। ऐसे हम यहाँ पे, आप जो TV9 के जो प्रतिनिधि है, हम क्राइम इंडिया।
क्राइम इंडिया के माध्यम से आप अब आए हैं, तो इससे चलकर हम आंदोलन छेड़ेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम अपने बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ, पेरेंट के साथ जेल भरो आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि हमारी जो दूसरी मांगे हैं ओबीसी जनगणना होनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अभी अभी सवर्णों को 10% जो आरक्षण दिया है उसके बारे में, और मराठों का जो आरक्षण चल रहा है उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ मैं कि उनकी जातीय जनगणना हुई नहीं। अगर हम सेंसस में अपने खासदार आमदार को, मिनिस्टर को बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो सचिव है, सेक्रेटरी, वो सीधा बोलते हैं कि भैया तुम्हारी जनगणना हुई नहीं तो हम तुमको हिस्सेदारी कैसे देंगे। एक महामानव ने कहा है कि जितनी जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारी एक ही मांग है कि भैया तुम ऐसा कहते हो ना तो हमारी जातीय जनगणना तुम करो। अगर हमारी जनगणना तुमको मालूम होना चाहिए, सेंसस अगर तुम्हारा आंकड़ा मालूम होना चाहिए तो हमारी जातीय जनगणना तुम करो। सबका साथ सबका विकास हो जाएगा तुम्हारा नारा है। हम तो यही मांग करते हैं भैया कि सबके साथ एक ही न्याय होना चाहिए, सबके साथ सबको मिलना चाहिए, जितनी जिनकी उनकी संख्या बारी उनकी भागीदारी मिलना चाहिए, चाहे शिक्षा के बारे में हो, रोजगार के बारे में हो, नौकरी के बारे में हो। अभी तक के हमारा ओबीसीओ का जो महाराष्ट्र स्टेट ने अभी तक के बैकलॉग पूरा नहीं किया। इतने सालों से हम अपने संगठन के माध्यम से हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं। फूके साहब जो पहले पिछले साल में पालक मंत्री थे उनको भी हमने निवेदन किया है, उसने भी बड़े धाम से उसने हमारी आवाज़ सुनी है। हमारा पिछले साल में बहुत 50,000 के करीब हमारा मोर्चा निकाला गया था ओबीसी के मांगनी के बारे में। अभी तक के उसने यहाँ हमें धोखाधड़ी छल कपट के सिवा कुछ भी हमको नहीं दिया है। इसलिए हम यहाँ पे मांग करते हैं इस संगठन के माध्यम से, अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो आगे चलकर अपने पेरेंट के साथ, समाज के साथ हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आपलं नाव सर? मैं गोपाल सेलोकर, ओबीसी सेवा संघ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे भंडारा ज़िले में जितने भी जो ऑर्गेनाइज संगठन है ओबीसी के बारे में, ओबीसी क्रांति मोर्चा है, ओबीसी जनगणना परिषद है, ओबीसी क्रांति सेना है, छावा संगठन है, यानी भंडारा जिले में जितने भी संगठन ओबीसी के हैं उस संगठन का हमारे यहाँ से मिलजुल के हम कार्यक्रम यहाँ लेते हैं। मी तुला नाही का व्हॉट्सअपवर पाठवतो निवेदन सर, एक घेऊन ओरिजिनल सर्वांच्या सह्या झाल्या का ते बघून टाका पहिले, सर्वांच्या सह्या सर बंद करून सह्या करून टाका सर. असं